ये शक्ल दिखाई दे रही है। नल ट्यूबेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नल ट्यूबेशन। नल ट्यूबेशन क्या है एक्चुअली? नल ट्यूबेशन इज द स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके, तो नल ट्यूबेशन इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और उसके टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस प्रकार से वेरिएट करता है, इस रिलेशन को दिया नर्स्ट ने, इसलिए इसको बोला नर्स्ट ट्यूबेशन। अगर किसी जनरल सेल की बात करें तो जनरल सेल हमारा है Mn पॉजिटिव प्लस Ne नेगेटिव इज इक्वल टू M। इसके लिए नर्स्ट ने ट्यूबेशन दिया तो Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव अपॉन M माइनस RT अपॉन NF लॉग M अपॉन Mn पॉजिटिव। यहाँ पर जो लॉग है इसको ध्यान रखें कि लॉग है बेस E है, Ln लिखा जाता है तो लॉग बेस E। अगर LOG लॉग लिखा जाता है इसका मतलब बेस 10 है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि लॉग बेस 10 पे अगर लिखा जाएगा तो इजिकल टू 2. लॉग बेस E इजिकल टू 2.303 और इंटू लॉग, ये होता है। यानी जो रिलेशन है लॉग ई से अगर लॉग 10 लॉग बेस ई से अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे केवल। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, जब चेंज कन्वर्ट करना होगा तब करेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेट कर दें, जैसा हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी दूसरे भी हाफ सेल की आवश्यकता होगी। तो इसके साथ उसके लिए हमने बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पहले टॉपिक पढ़ा था हमने। तो इसके साथ जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जो ई सेल निकलता है यानी EMN पॉजिटिव ऑब्लिक M, एक सेल है Mn पॉजिटिव से M, ये वाला सेल बना इजिकल टू E नॉट Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ M अपॉन Mn पॉजिटिव। यहाँ पर जो R है R इजिकल टू गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन। F फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो अगर इन दोनों वैल्यूओं को भी हम लगाएंगे भी तो बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड है हमारा, अगर तो सॉलिड की स्थिति में कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू यूनिटी, ये यूनिटी होता है। तो यहाँ पर जो M हमारा है क्या, अगर सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन 1 होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा EMN पॉजिटिव ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट MN पॉजिटिव ऑब्लिक M माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। अब यहाँ पर इस लॉग को हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा EMN पॉजिटिव ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट MN पॉजिटिव ऑब्लिक M माइनस 2.303 RT अपॉन NF और यहाँ पर हो जाएगा LOG लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। Mn पॉजिटिव आयन है उसका कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पर R की वैल्यू हमको पता है 8.314, तो और यहाँ पर F की वैल्यू भी हमको पता है, यहाँ कहते हैं एट 298 केल्विन। एंड टेम्परेचर हमने कितना ले लिया 298 केल्विन। जब टेम्परेचर हमने 298 केल्विन ले लिया तो इसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे हम, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा EMN पॉजिटिव ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट MN पॉजिटिव ऑब्लिक M
माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो 8.314 इंटू टी की 298 केल्विन हो गई अपॉन एन इंटू 96,500। ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। एन पॉजिटिव इसकी पावर में है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा और ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस, इसको पूरे को जो हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये हमारा नए इक्वेशन के द्वारा किसी भी सेल के लिए हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस जो रिलेशन हमारा निकल के आया है इससे हम देखते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन है ऑब्लिक में आया है, तो जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है अगर कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या इसकी वैल्यू कम आएगी, और इसकी वैल्यू कम आएगी तो और इसकी वैल्यू कम आएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी कम आ जाएगी। तो ये टोटल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जब एम एन पॉजिटिव कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी टोटल जो है इस रिलेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे इसकी एम एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ई सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर टेम्परेचर हमारा आया था ऊपर, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ी पूरी, इसकी बढ़ेगी तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू कम आ गई यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने पर यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होता है ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इलेक्ट्रो पोटेंशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस रिलेशन को थोड़ा सा और लिखते हैं। यहाँ पर हमने यूनिटी मान लिया था, अगर यूनिटी नहीं मानते तो क्या होगा, ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोडाइन ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि कुछ बुक्स में हमें यहाँ पर प्लस लगा हुआ मिल जाएगा, देखिए जब प्लस लगा होगा तो कैथोड के आयन ऊपर हो जाएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन नीचे हो जाएगा, केवल इतना ध्यान रखना है। ये हम जब ई सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा उस समय मालूम पड़ जाएगा कि एनोड कौन सा है हमारा और कैथोड कौन सा है। जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी वो एनोड होगा, जिस पर रिडक्शन रिएक्शन होगी वो कैथोड होगा। नेक्स्ट है नाइन्थ इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। अभी नाइन्थ इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, नाइन्थ इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल के लिए नाइन्थ इक्वेशन, तो डैनियल सेल हमारा क्या था, डैनियल सेल हमारा था Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारा था डैनियल सेल। अब इस डैनियल सेल के लिए इसमें रिएक्शन क्या होगी, Zn इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव बना इसमें और Cu डाई पॉजिटिव से Cu बना। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यानी ऑक्सीडेशन, और ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन ऑफ सेल मालूम पड़ेगी और रिडक्शन ऑफ सेल मालूम पड़ेगी। इसका मतलब ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एनोड हो गया, और रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब मीन्स कैथोड हो गया।
तो एनोड मालूम पड़ गया हमें, कैथोड मालूम पड़ गया। यानी एनोड का जो कंसंट्रेशन है वो Zn डाई पॉजिटिव है, कैथोड का कंसंट्रेशन है वो Cu डाई पॉजिटिव है। तो इसके लिए इसी के आधार पर हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। नेगेटिव इक्वेशन क्या बनेगा हमारा कि ई, अब यहाँ पर नेगेटिव इक्वेशन में यहाँ पर हमने लिखा था एम, ये लिखा था हमने ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम, एक सेल के लिए था हमारा। नेगेटिव इक्वेशन दोनों इलेक्ट्रोड आ गए, तो हमारा पूरा सेल क्या बन गया। तो अभी जो है तो पहले ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम था, तो ई सी यू डाई पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना होगा यहाँ पर जेड सी यू डाई पॉजिटिव प्लस 2 ई नेगेटिव इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो सी यू डाई पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया था, तब ये सी यू बना था। तो यहाँ पर हो गया एन इज इक्वल टू 2, या अभी इसको हम एन ही लिख लेते हैं यहाँ पर। और लॉग ऑफ क्या था हमारा 1 अपॉन कंसंट्रेशन सी यू डाई पॉजिटिव। सिमिलरली सी ई जेड एम डाई पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एम, इस वाले हाफ सेल के लिए क्या होगा इक्वल टू ई नॉट जेड एम डाई पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एम माइनस 0.0591 अपॉन एन log of 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमें देखो ये हमारा Zn वाला क्या था, एनोड था, एनोड वाला रिएक्शन आ गया हमारे पास, कैथोड वाला रिएक्शन आ गया। अब हमें निकालते हैं ई सेल, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड हमारे पास है, कैथोड कौन सा ये हो गया, ई कैथोड हमारे पास है, ई एनोड है, यानी इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो कैथोड माइनस एनोड करना है हमको, तो कैथोड माइनस एनोड का मतलब क्या होगा, एक में से 2 को घटाना है। तो एक में से 2 को घटा के लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया ई सी यू डाई पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू माइनस ई जेड एन डाई पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डाई पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट जेड एन डाई पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन, फिर ये माइनस 0.0591 अपॉन एन log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव। अब यहाँ पर इसमें से माइनस करना है, और माइनस पहले से ये है, तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, तो प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन डाई पॉजिटिव। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड हो गया। अब ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा तो इनको काम खत्म हो गया नीचे से, तो ये अब इसको और तो ई ये क्या हो गया, पूरा कैथोड माइनस एनोड है, तो हो गया ई सेल इज इक्वल टू, ये भी ई सेल है लेकिन ई नोट है, यहाँ पर होगा ई नोट सेल, ई नोट सेल हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस इसमें से अगर हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये तो प्लस का बच गया हमने, माइनस कॉमन ले लिया 0.0591 अपॉन एन, ये भी कॉमन ले लिया। अब अंदर हमारा क्या बचा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब यहाँ पर देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला क्या था, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग और लॉग के साथ में लॉग ए हमारा ये है, तो 1 अपॉन
Cu डाई पॉजिटिव अपॉन log A अपॉन B 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव, ये हमारा हो गया, इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ, ये दोनों बीच नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ Cu डाई पॉजिटिव, ये हो गया हमारा ई सेल। ये हमारा डैनियल सेल के लिए और इलेक्ट्रो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल आया। अब इसको इसमें यह माइनस आया है, या एनोड बटे कैथोड, एनोड हमारा Zn वाला था तो एनोड बटे कैथोड आया हमारा।